हेलो एवरीवन, व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट इंक्लूसिव ग्रोथ, प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। सो रिसेंटली कॉन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्रीज ने सजेस्ट किया है कि जो अभी हमारा करंट फ्रेमवर्क है ऑफ प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग, उसमें कुछ चेंजेस करने की ज़रूरत है। सो वन सजेशन इज़ कि हमें और ज़्यादा रोल इंक्रीज करना चाहिए ऑफ द डेवलपमेंट फाइनेंस इंस्टीट्यूशंस। डेवलपमेंट फाइनेंस इंस्टीट्यूशंस cater टू द डिमांड ऑफ द सेक्शंस जहाँ पे आपको फाइनेंस मिलना थोड़ा डिफिकल्ट होता है थ्रू द कन्वेंशनल मैकेनिज्म्स, तो वहाँ पे रोल ऑफ डीएफआईज इंक्रीज हो जाता है because their numbers has increased, तो इसलिए they also needs to be covered under the ambit of priority sector lending, जहाँ पे 40% of जो बैंक का net demand and time liabilities है that has to be allocated for priority sector lending। and also अभी जो current sectors cover किए जाते हैं उनको भी हमें और increase करने की ज़रूरत है because we are seeing with time हम फोकस कर रहे हैं अपॉन इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएशन, जिसपे अगेन मेन प्रेशर या मेजर सेक्शन जो है दैट इज बीइंग केटर्ड बाय द पब्लिक सेक्टर। तो इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर, इनोवेशन सेक्टर और इंक्लूड किया जाना चाहिए अंडर द प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग। जैसे अगर हम एग्रीकल्चर की बात करते हैं दैट इज अ पार्ट ऑफ इट, बट उसमें भी एक ट्रेंड इमर्ज हुआ है कि 14% ऑफ जीडीपी जो है दैट इज कंट्रीब्यूटेड बाय द एग्रीकल्चर सेक्टर। प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग में लेकिन शेयर उसका 18% है। और शेयर जब 18% हमने डिसाइड किया कि जितना फाइनेंस होगा प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग का उसका 18% जाएगा एग्रीकल्चर को, उस टाइम पे एग्रीकल्चर का जो कंट्रीब्यूशन था टू द जीडीपी इट वाज 30%, बट विथ टाइम वो कम होता गया टू 14%। तो ऐसा नहीं होना चाहिए था, इसका मतलब कि प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग ने एग्रीकल्चर को हेल्प नहीं किया है। तो जो वे ऑफ वर्किंग है, क्या उसमें हमें कुछ चेंजेस लाने की ज़रूरत है? बिकॉज अगर पैसा गया है तो वाई इट हैज़ नॉट बीन इन्वेस्टेड इनटू द एग्रीकल्चर।